मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बड़े बेटे दिवाकर सिंह धामी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने अपने तीर्थ पुरोहित के पास अपनी बही वंशावली में नाम लिखवाया। आपको बता दें कि हरिद्वार पवित्र गंगा तट पर यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया गया। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार हैं, जिनमें यज्ञोपवीत संस्कार का विशेष महत्व रखता है। इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। यह एक धागा नहीं, बल्कि इसके साथ विशेष मान्यताएं भी जुड़ी हैं। जनेऊ धारण करने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन में नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने दैनिक जीवन में कार्य को भी जनेऊ में ध्यान रखते हुए करना होता है। आज जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ है। ये संस्कार हुआ है डाम कोठी नंबर 3। इसमें सम्मिलित उनके परिवार के सभी लोग थे, उनकी पत्नी, उनकी माताजी और बाहर से भी अन्य लोग थे। 1-2 विधायक भी थे और आचार्य बालकृष्ण जी भी थे। तो पूरे विधि विधान से अपने पहाड़ी कुमाऊँ के रीति रिवाज से ये कार्य संपन्न हुआ। सारा ही जरूरी है, संस्कार है ये। जैसे नामकरण 24 संस्कार हुए इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको धारण करने के बाद आदमी गायत्री मंत्र, वेद मंत्र पढ़ने लायक रहता है। इससे पहले उसकी कोई वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैंडसेन के भराड़ीसेण विधानसभा पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने राज्य की धामी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने 3 महीने पहले शीतकालीन सत्र भराड़ीसेण में यह कहकर करने से इनकार किया था कि लोगों को ठंड लग जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि इसके विरोध में मैंने 1 घंटे का मौन उपवास भराड़ीसेण में रखने की बात कही थी और आज हम यहाँ आए हैं तो हमें न सिर्फ यहाँ मौन उपवास करने से रोका गया, बल्कि हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हरीश रावत ने कहा कि इसके विरोध में मैं देहरादून विधानसभा के बाहर भी उपवास पर बैठूंगा। हल्द्वानी में नैनीताल जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर विस्तार से बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, हल्द्वानी विधायक सुमित हदस्य और इस यात्रा के संयोजक प्रकाश जोशी मौजूद रहे। बैठक में नैनीताल जिले के सभी पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गईं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरित होकर उत्तराखंड में निकाली जा रही है, जो नैनीताल जिले में घर घर जाकर न सिर्फ जनसंपर्क करेगी, बल्कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जन जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ सरकार की नाकामी की लिस्ट जारी करेगी। 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है और यह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 2 माह तक चलेगी और निश्चित रूप से उद्देश्य हमारा स्पष्ट है कि कांग्रेस ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, सब धर्म जाति मजहब एक है और सबकी भूमिका है देश के आज़ादी में, देश के निर्माण में। देखिए, जिस तपस्वी भाव से, तपस्या त्याग भावना से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का सफल संचालन करा, उनके नेतृत्व में हजारों लाखों लोगों ने उसमें सहभागिता प्रतिभागिता करी। उसी श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम बूथ बूथ घर घर तक उनका संदेश, एक केंद्रीय चार्जशीट, एक प्रांतीय चार्जशीट, और अभी मैं सुझाव देने वाला हूँ विधानसभा वार भी चार्जशीट बनाकर वहाँ पे भेजनी है। और हर घर पे जब कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुँच जाएगा, आज कठिनाई का समय जनता के सामने, चरम सीमाएं पार कर चुकी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भर्ती माफिया इस प्रदेश पे हावी है। जोशीमठ पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है, लेकिन सरकार चैन की नींद सोई हुई। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, जिसने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है, उसमें उत्तराखंड के जिन युवाओं ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर का पैदल यात्रा का सफर 136 दिन में किया और इसका योगदान दिया, उन सब लोगों को कल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की जो ऐतिहासिक यात्रा हुई है,
जिसको हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। उस यात्रा में 4000 किलोमीटर 136 दिन कन्याकुमारी से कश्मीर, इस ऐतिहासिक यात्रा में उत्तराखंड की तरफ से जो इस यज्ञ में आहुति डालने गए थे भारत यात्री, उनका कल कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवालिक विहार में छापेमारी की। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दमुआ डूंगा के शिवालिक विहार में छापा मारते हुए बिना परमिशन के खोदे जा रहे बेसमेंट में खनन करते हुए कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। जेसीबी लगाकर बेसमेंट में खुदाई की जा रही थी, जहां मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने काम रुकवाकर खनन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि आवासीय नक्शा पास कर कमर्शियल काम किया जा रहा था, लिहाजा सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर छापेमारी कर कार्रवाई पूरी की। मैंने अपनी प्राधिकरण की टीम को निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने एरिया में घूमते रहें और शुरुआती दौर पर जब शुरुआती दौर पर हो उसी समय कार्रवाई करें। तो आज ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी कि बेसमेंट खुद रहा है, मौके पे जेसीबी लगी हुई है। तो जब हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है तो मौके पे जेसीबी भी है और इन्होंने जो नक्शा दिखाया है वो इनका आवासी में पास है। और फिलहाल अभी चूंकि सिर्फ बेसमेंट खोद रहे हैं तो नक्शे के बारे में स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हुई कि ये बनाएंगे क्या, लेकिन बेसमेंट पास नहीं है तो उसके आधार पर हमारी इसमें कार्रवाई हो रही है। चूंकि बेसमेंट अगर अनुमति नहीं मिली है, ना तो खनन विभाग की अनुमति है ना प्राधिकरण की अनुमति है, तो उस पर जो हमारी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर, और खनन विभाग की टीम भी अभी पहुँच रही है। विकासनगर में वाटर कूलर घोटाला तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी की तरफ से वाटर कूलर घोटाले में पंचायतों को जमकर लूटा गया है। सूत्रों के अनुसार कुछ पंचायतों में वाटर कूलर महा घोटाला किया गया है। विकासनगर ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायत डकुरानी में 30 वाटर कूलर लगाए गए हैं। अगर एक पंचायत के घोटाले का आंकलन किया जाए तो 21 लाख रुपए का घोटाला किया गया है, जबकि तिमली, जीवनगढ़, डाकपत्थर, नवाबगढ़, भीमावाला, एटनबाग, मेहूवाला, जमीनीपुर जैसी 53 ग्राम पंचायत विकासनगर ब्लॉक में आती हैं। इनमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकासनगर ब्लॉक में वाटर कूलर घोटाला लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में किया गया है। जबकि एडीओ पंचायत ने बताया है कि जो वाटर कूलर लगे हैं वो पंचायतों की तरफ से लगाए गए हैं। इस संबंध में हम कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। अगर कोई भी अधिकारी इस मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो पास पैसा आता है, कहाँ से शासन अनुदान आता है, उस पैसे से ही क्या ये अपना जो है ग्राम पंचायत में खुद स्वयं परचेज करती मार्केट से। उसकी भी 3% ली जाती है, जो सबसे कम प्राइस होगा उसका वो कूलर खरीदते हैं और गांव में लगाते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है जी। उधम सिंह नगर जिले की पुलबट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलबट्टा थाना पुलिस की टीम ने फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तमंचे के साथ डिस्को करने का वीडियो वायरल करने वाले युवक को भी पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। अभियान के तहत पुलबट्टा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए एक युवक को हजारों की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलबट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने उधम सिंह नगर जिले के कई थानों में दर्ज मुकदमे के आरोपियों को सूचना के आधार पर दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी अपना नाम और धर्म बदलकर ग्राम सिरौली कला में गोपनीय तरीके से निवास कर रहा था। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कल जो है एसओ पुलबट्टा कमलेश भट्ट द्वारा टीम द्वारा काफ़ी व्यक्तियों की धरपकड़ की गई है, जो एक बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा काम है, जिसमें इनके द्वारा एक 20,000 का इनामी पकड़ा गया है चाकू के साथ। एक तमंचा पकड़ा गया जो सोशल मीडिया पे फोटो डाल अपलोड कर रहा था, उसको पकड़ा गया है। उससे 4 कारतूस बरामद हुए हैं, एक चाकू पकड़ा गया है और सट्टा पकड़ा गया है। इस तरीके से ये कार्रवाई इनके पुलिस के द्वारा पुलबट्टा के पुलिस के द्वारा की गई है, जो बहुत सराहनीय कार्य है। एक ही दिन में इतने लोगों को गिरफ्तार करना बहुत अच्छी बात है और सभी लोगों को ऐसा काम करना चाहिए। थाना पुलिस की टीम ने पकड़े गए आरोपी के पास से 12 बोर का एक अवैध तमंचा, कारतूस, 2 अवैध चाकू, 23 लीटर अवैध शराब सहित करीब 2100 रुपए की नकदी बरामद की है। सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवैध कार्यों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गदरपुर पुलिस ने अवैध असला बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस को इस फैक्ट्री में 5 तमंचे और असलाह बनाने के उपकरण मिले हैं। साथ ही इस मामले के सिकंदर नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर ने अपने कार्यालय में बताया कि गदरपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम रायपुर भागड़ा पुल साबरी ईट भट्टा के पास से बांसों के पेड़ों के पास बने अवैध तमंचों की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से एक आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आज गदरपुर में एक बड़ी वेपन्स बनाने की फैक्ट्री, मतलब पोर्टेबल वेपन्स बनाने की फैक्ट्री, और इसका फैक्ट्री का जो संचालक भी हमारे पकड़ में आया है, जो इसका नाम है सिकंदर पुत्र सतनाम, निवासी मूलतः रुद्रपुर का है। ये उस इलाके में गदरपुर, केला खेड़ा एंड इवन रुद्रपुर की उस पार्ट ऑफ इलाके में जैसे बिंदु खेड़ा, अमरपुर, रायपुर और आपका कामरेड का डेरा, इन सारे इलाकों में वेपन सप्लाई का काम करता था। वो एक एक गांव में 3-4 दिन का कैंप लगा के वो वहाँ का जो यूजर्स है उनके लिए हर प्रकार का काम करता था। देवाल विकासखंड में बिजली उत्पादन कर रही 5 मेगावाट की चमोली हाइड्रो पावर कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब उबाल मारने लगा है। दरअसल डैम साइट पर निर्माण कार्य में अवैध रूप से खनन कर निकाले गए खनिजों को निर्माण कार्य में उपयोग कर कंपनी सरकार को हर साल लाखों का चूना लगा रही है। वहीं सोशल वेलफेयर के नाम पर कंपनी की तरफ से प्रभावित गाँवों की उपेक्षा कर सोशल वेलफेयर फंड के दुरुपयोग को भी प्रभावित गाँवों में ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस साल 2019 में बादल फटने से फल्दिया गांव में कई घर बह गए, कई परिवार बेघर हो गए थे, लेकिन सोशल वेलफेयर का दावा करने वाली कंपनी ने प्रभावित गांव के लिए मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। ग्रामीणों ने चमोली हाइड्रो पावर कंपनी की मनमानी पर रोष जताते हुए कहा कि कंपनी की तरफ से हर साल लाखों की खनन सामग्री केल नदी से निकाली जाती है, लेकिन सरकार को रॉयल्टी के साथ ही करों का चूना लगाया जाता है। वहीं कंपनी की तरफ से प्रभावित गाँवों में विकास कार्यों को भी जो वादा किया गया था उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। कंपनी यहाँ पर जो भी बाहर की कंपनियां आ रही हैं, ये बिल्कुल स्थानीय लोगों को मूर्ख बना के रखा है। इन्होंने 15 सालों से यहाँ पर खनन कार्य हो रहे हैं, करोड़ों के कार्य हो रहे हैं, लेकिन अभी तक रॉयल्टी जमा नहीं की गई है और जीएसटी जमा नहीं की गई है इनके द्वारा। और यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि खनन हो रहा है, यहाँ पर अवैध तरीके से खनन हो रहा है। और जो यहाँ पर वेलफेयर में खर्चा होना था वो प्रभावित जनता के बीच में ना होकर एक वसूली का केंद्र का अड्डा बन चुका है। इतना नुकसान है कि हर साल करोड़ों का काम होता है, लेकिन ये पूरी नदी का सीना चीर करके बजरी, रेता, पत्थर सब कुछ निकालते हैं, लेकिन ना आज तक इन्होंने कहीं टैक्स दिया है, ना आज तक इन्होंने उसके लिए ये जो रोल्टी होती है ना रोल्टी दी है। आज 10 साल हो गए हैं रोल्टी दिया है। इनके हर साल काम प्रोजेक्ट चलता रहता। आज भी अभी करीबन 1 हफ्ता पहले मैंने देखा वहाँ पर पूरा काम लगा हुआ था, लेकिन आज तक सरकार की टैक्स चोरी करते जा रहे हैं। तो इसमें बड़ी विडंबना हो रही है, हम लोगों के लिए नुकसान भी है। तो हमने साहब ये शब्दों में कह रखा है, यदि आप यहाँ नहीं करते हैं तो आप अपना ये डाम फाटक हटा दीजिए, आप देवाल करो, जहाँ भी करो, हमें कोई बात नहीं। काम करें, पैसा दे रहे ठीक है, लेकिन वो काम होना चाहिए। पे काम नहीं कर रहे, अन्यथा ये सिर्फ अपना लाभ कर रहे हैं, मतलब जहाँ इनको चाहिए वहाँ पे कर रहे हैं। हमारा स्कूल है जैन बिस्ट्री में, हॉस्पिटल है, वहाँ पे इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ये जैन बिस्ट्री के उस पे चमोली पावर हाउस द्वारा। ऋषिकेश के मनसा देवी क्षेत्र में जंगल का एरिया लगातार कच्ची शराब बनाने वालों का गढ़ बनता जा रहा है। जब भी छापेमारी होती है, पुलिस और आबकारी विभाग को जंगल से कच्ची शराब जरूर बरामद होती है। कई बार गिरफ्तारी होने के बावजूद तस्कर कच्ची शराब बनाने का धंधा छोड़ने को तैयार नहीं है। बीती रात भी आबकारी विभाग की टीम ने मनसा देवी जंगल में छापेमारी की तो पुलिस को 200 लीटर कच्ची शराब मिली। इस दौरान 2 महिलाएं समेत 3 लोगों को शराब की बिक्री करने के आरोप में आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है।